नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर होने के बाद से आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। एफआईआर किसी के ऊपर हो जाना ना केवल एक मानसिक तनाव है, बल्कि परिवार के अंदर या जो रिलेटिव होते हैं उसमें भी बदनामी होती है। और कई बार तो एफआईआर गलत तरीके से कर दिया जाता है, फंसाने के लिए कर दिया जाता है। और हमने तो यह भी देखा है कि जघन्य से जघन्य अपराध के अंदर, रेप के अंदर, पॉक्सो के अंदर ऐसे अपराध जो सामाजिक रूप से आपको पूरी तरह से अपमानित कर दें, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दें, ऐसे भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जहां 4 लोगों के नाम है, वहां पे 5वें में एक इनोसेंट को शामिल कर लिया जाता है और उसके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका नाम उसमें डाल करके आपके पूरे करियर को चौपट करने की कोशिश की जाती है। और उस समय यह कोशिश की जाती है कि अगर आपने एक बार आपके खिलाफ अगर आपका नाम आ गया तो फिर आप अगर गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन में आपको काफ़ी कठिनाई हो जाएगी और हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग करने से रोक दिया जाए या आपकी जॉब ही ना लगे। तो एफआईआर हो जाए अगर आपके खिलाफ, तो आप बिल्कुल संजीदा होकर के इस मामले को हैंडल करें। परेशान भी ना हो, परेशान भी ना हो और मामले को सही तरीके से हैंडल करें। सबसे पहली बात तो यह होती है कि जब एफआईआर हो जाए तो एफआईआर होने के बाद से आपको सबसे पहले किसी न किसी एडवोकेट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और कंसल्ट करके समझना चाहिए कि एफआईआर जो है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हुआ है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर हुआ है जो कि नॉन बेलेबल है तो काफ़ी संगीन मामला है, इसमें आपको तुरंत लीगल स्टेप लेने की आवश्यकता है। इसमें बहुत संभव है कि पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर ले और गिरफ्तार करके बंद कर दे। तो उस समय आपके लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आप यह कोशिश करें कि एंटीसिपेटरी बेल ले लें। जब हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं, अंतरिम बेल उसको बोलते हैं, बेल के लिए जाते हैं तो आप अपने एडवोकेट के थ्रू, जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट में जाएं, आप अपने एडवोकेट के थ्रू भी अंतरिम बेल ले सकते हैं और वहां एंटीसिपेटरी बेल ले करके आप फिर आगे की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला चीज़ तो यह है कि एफआईआर होने के बाद से आपको सबसे पहले एडवोकेट से मिलना जरूरी होता है और मिल करके अपने केस को, एफआईआर को दिखाना और समझना जरूरी होता है। दूसरा स्टेप जो होता है कि आपने मान लीजिए कि बिल्कुल फर्जी एफआईआर हो गया। फर्जी एफआईआर कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि भाई आप किसी खास झगड़े में शामिल थे। मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर 376 का मुकदमा लगा दिया या कुछ भी ऐसा मुकदमा लगा दिया। उसने कहा कि आप मार पिटाई में आप शामिल थे और आपके पास इस बात का प्रूफ है कि उस वक्त आप किसी और स्टेट में थे। आपके पास चाहे ट्रेन का टिकट हो, होटल का बिल हो, कुछ भी अगर ऐसा है जिससे यह साबित हो जाता हो कि आप किसी और जगह पर थे, तो आप इसको आधार बना करके सीधे सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं और 482 के तहत अपने एफआईआर को क्वैश कराने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है कि अगर सचमुच कुछ सच्चाई है लेकिन एफआईआर में बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है, तो उस स्थिति में जरूरी है कि आप वकील को अपनी पूरी बात, एडवोकेट को पूरी बात बताएं, ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई मामला ना बन पा रहा हो तो चार्जशीट से आपका नाम हटवाया जाए। चार्जशीट से नाम हटा करके आपको वहीं से क्लीन किया जाए, आपका आपका जो है मामला खत्म हो। तो ये तीसरा स्टेप है। और अगर चार्जशीट पेश हो गया है तो उसके बाद से ज़रूरी है एक अच्छे एडवोकेट की, ताकि ठीक तरीके से ट्रायल में आपके केस को लेकर के जाए, केस को ना खराब करें, ताकि आपको न्याय मिल सके और आपकी आपकी चीज़ों को तरीके से कोर्ट के अंदर रखा जा सके। कई बार आप सिंसियर नहीं होते, कोई ऐसे व्यक्ति को आप हायर कर लेते हैं या ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि केस को खराब कर देते हैं। तो आपको यह जरूरी है कि आप सही तरीके से एक व्यक्ति को ढूंढें, सही एडवोकेट को ढूंढें और उनसे अपने केस के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करें। फिर आपको जो अप्रोप्रिएट लगे उनके पास में जाएं, किसी एडवोकेट के पास में, और उनके माध्यम से आप अपने केस को हैंडल करवाएं। तो एफआईआर के बाद से मैंने ये कुछ आपको स्टेप्स बताए। अगर इससे जुड़े कोई आपके पास प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मंडे टू सैटरडे कॉल कीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर है 8800044555। मंडे टू सैटरडे कॉल कर सकते हैं, 10 AM to 6 PM कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा,
ताकि शीघ्र आपको वीडियो मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।